भाग्यवानों, एक बात कहूँ, जब मैं भी क्लासों में पढ़ा करता था ना, तब मुझको पता है कि परीक्षार्थी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात एक करना पड़ता है। तब तो न जाने कितने सारे विषय हम पढ़ा करते थे। एक साल भर के बाद में तो परीक्षा देनी होती थी, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सचमुच में ठीक है, मानता हूँ कि आपके लिए एक ही विषय है, वह भी भक्तामृत स्तोत्र है, जो कि अपने आप में ही उसका कोई भी साधक हो, उपासक हो, उसके सब काम यह स्वयं कर देने वाला स्तोत्र है। महान चमत्कारिक स्तोत्र है और किसी एक रीति से नहीं, अनेकों अनेकों प्रकारों से यह परिणाम देने वाला है, मन वांछित पूर्ण करने वाला है। ऐसे भक्तामृत स्तोत्र की परीक्षा आप लोगों ने दी, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ आप तो दो ही दो, मगर आप दूसरे विद्यार्थियों को भी तैयार करो, उनको परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करो, ताकि जो एक अपना लक्ष्य है कि भक्तामृत स्तोत्र और भक्तामृत स्तोत्र जैसे अन्य कई जैन स्तोत्र हैं जो कि अपने आप में एक महान शक्ति से संपन्न है, उनके विषय में भी अपन लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और मैं तो यह भी कहना चाहता हूँ कि एक बार सुनना ही पर्याप्त नहीं है। आप दो या तीन बार सुनेंगे ना, तो आप पूरे के पूरे विषय को पी जाओगे, पूरे के पूरे विषय को आत्मसात कर लोगे। इतना आत्मसात हो जाएगा विषय कि फिर आप कभी भी भक्तामृत को पढ़ोगे तो जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सोचा, अपने आप आपके ध्यान में आ जाएगा। अतः आप लोग जो सुन रहे हो और जो परीक्षा दे रहे हो, जो तैयारियां कर रहे हो, उन सब के लिए मैं बहुत 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 अनुमोदना करना चाहता हूं। और जो परीक्षा के लिए आप लोग दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हो, उसी तरह भक्तामृत स्तोत्र के साथ में आप दूसरे लोगों को जोड़ो भी, ताकि इससे जिनेंद्र परमात्मा के धर्म का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप आप लोग अच्छी तरह से समझ सकेंगे और दूसरों को समझाने में भी सहयोगी बन सकेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, मुझको कहा गया है कि पीछे की जो 4 परीक्षाएं हुई हैं, उनमें जो क्रम है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जनों के मेरे पास में नाम आए हैं। मैं नाम और नंबर बोलना चाहूँगा। पहला नाम है बहन श्री बीनू जैन जी, लुधियाना, जिन्होंने 85 में से 82 नंबर प्राप्त किए हैं। दूसरा नाम है मीना जैन, बहन मीना जैन, लुधियाना की हैं। इन्होंने 85 में से 81 नंबर प्राप्त किए। तीसरा नाम है बहन श्री प्रोमिला जैन जी, लुधियाना, इन्होंने 85 में से 79 नंबर प्राप्त किए हैं। चौथा नाम है बहन श्री रेणु जैन जी, ये भी लुधियाना के हैं, इन्होंने 85 में से 75 नंबर प्राप्त किए हैं। बहन श्री कुसुम जी, ये भी लुधियाना की हैं, इन्होंने भी 85 में से 75 नंबर प्राप्त किए हैं। फिर उसके बाद में एक नाम है भैया का, भैया श्रीमान सौरभ जी, ये भी लुधियाना के हैं, इनका 85 में से 72 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। फिर उसके बाद में हैं सुमन जी, गुरुग्राम की हैं, जिन्होंने 85 में से 72 नंबर प्राप्त किए हैं। और उसके बाद में हैं श्री आशु जी, दिल्ली, इन्होंने 85 में से 71 नंबर प्राप्त किए हैं। उसके बाद में जालंधर की हैं बहन श्री चेतना जी, जालंधर, इन्होंने 85 में से
67 नंबर प्राप्त किए हैं। और उसके बाद अंतिम नाम है मेरे पास में बहन श्री रंजना जी, लुधियाना की हैं और जिन्होंने 85 में से 67 नंबर प्राप्त किए हैं। बहुत 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 आपकी मेहनत की मैं अनुमोदना करता हूं और मैं आप लोगों की अनुमोदना के साथ साथ भक्तामृत स्तोत्र का प्रसारण करने वाली टीम का भी मैं बहुत बहुत उनके कार्य का भी अनुमोदन करता हूं। इतना ही।